करूंगा। संदीप जी 35 मिनट हो गए, 35 मिनट दिए आपने भाजपा को बोलने के लिए, भाजपा एंड अलाइड। रीना, अगर आप यहां पर ये टाइम और वो करेंगी तो मैं आपको ये भी, यू आर मोस्ट वेलकम टू लीव, कि भाजपा को कितना टाइम दिया, ये किया। अगर आप यहां पर ये नुक्ताचीनी करने के लिए आई हैं तो प्लीज यू आर मोस्ट वेलकम टू लीव। सवाल का आपने बुलाया इसलिए आई हूं, पर आप 35 मिनट हो गए, अभी तक बोलने का मौका नहीं दे रहे हैं आप। तो आपका जब नंबर आएगा तभी आएगा नंबर, ये आप तय करने नहीं वाली है, ना मैं तय करने दूंगा। और यहां कोई भाजपा नहीं है। सबसे पहले वरिष्ठ पत्रकार आलोक जोशी को टाइम दिया, फिर तुहिन सिन्हा को, फिर कांग्रेस को, फिर एलजेपी को। अब आपकी बारी है। अगर आपको यह कबूल नहीं है, यू आर मोस्ट वेलकम टू लीव। देखिए, ये बहुत दुर्भाग्य की बात है कि अपने आप को गंगा का लाल कहने वाले अडानी के दलाल बन चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जो आज जेपीसी बनाई है, अच्छी बात है जेपीसी बनाई है, लेकिन ये कमेटी जो बनाई है अच्छी बात है बनाई है, लेकिन हमारी मांग पहले भी थी, आज भी है, कि इसके लिए एक जेपीसी बननी चाहिए। क्योंकि ये पहली बात तो ये सुप्रीम कोर्ट का डोमेन नहीं है, ये पार्लियामेंट में डिस्कशन होना चाहिए। दूसरी बात, जो सेबी को बोला जा रहा है, सेबी की कमेटी में तो खुद अडानी जी के समधी बैठे हुए हैं, अभी तक अडानी जी के समधी को वहां से हटाया नहीं गया है। सेबी जो इस पूरा जो प्रकरण है, जो पूरा घोटाला हुआ है, उसमें सबसे जो एक तरीके से लापरवाही की गई है, लापरवाही कहें या उसको कहें कि घोटाले में पार्टिसिपेशन हुआ है, वो सेबी का हुआ है। क्योंकि अगर पूरे मार्केट को ये बात पता थी, जैसे आप अभी कह रहे हैं कि कोई भी म्यूचुअल फंड जो है वो अडानी के स्टॉक्स नहीं खरीद रहा था, इसका मतलब यह है सेबी को ये बात पता थी कि किस तरह स्टॉक प्राइस मैनिपुलेशन हो रहा है। और अब हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सेबी वो सारी जानकारी इस कमेटी को देगी। तो ये हम कुछ फूल्स पैराडाइज में रह रहे हैं। अगर सेबी को कुछ करना होता तो सेबी ने अभी तक इस पे एक्शन नहीं लिया होता। रीना, इसमें ऐसा नहीं है कि सेबी ही सारी जानकारी देगी। स्वतः संज्ञान भी ले सकते हैं, एक्सपर्ट्स का सहारा ले सकते हैं, एजेंसीज को भी निर्देश दे सकती है ये जांच समिति। अगर ये जांच समिति सेबी से कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगती है और सेबी वो डॉक्यूमेंट्स नहीं भेजती है, तो जांच समिति क्या करेगी? आप बताइए, अटकी रहेगी जांच समिति की कार्यवाही? ये तो आने वाले वक्त के सवाल आप पहले से ही उठाने लगे। सेबी, हमें पता है क्या आप इसका स्वागत करते हैं कि कम से कम जांच तो शुरू हुई? सरकार तो नहीं कर रही थी। ये जांच शुरू हुई, ठीक है, लेकिन इस जांच के साथ साथ अगर इस जांच का रिजल्ट फिर से सील्ड कवर में दिया जाएगा, उसका क्या फायदा होगा? इस जांच से क्या पता चलेगा कि अडानी ने कितने इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीद के भारतीय जनता पार्टी को दिए? नहीं पता चलेगा। इस जांच से क्या यह पता चलेगा कि भारतीय जनता पार्टी के कौन से मिनिस्टर्स किनके साथ क्विड प्रोको हुआ है? नहीं पता चलेगा। इस जांच से क्या यह पता चलेगा कि जो इतने सारे जो फॉरेन जो पैसा राउट होके आया है, वो पैसा चैंग-चुंग ली जैसे लोगों का जो लगा है, उसके पीछे किसका हाथ है? वही चैंग-चुंग ली जो अगस्ता के हेलीकॉप्टर स्कैम में भी इन्वॉल्व थे। तो ये सारी बातें जो है, एक तरीके से सरकार को 2 महीने की मोहलत मिल गई है कि आप पार्लियामेंट में डिस्कशन ना कराएं, पार्लियामेंट के सामने आपको कुछ ना बोलना पड़े। क्या आप ये कह रहे हैं कि सरकार और सुप्रीम कोर्ट कोई कदम ताल कर रहे हैं, आपस में खेल कर रहे हैं? आप ये बताइए कि पहले जो सुप्रीम कोर्ट की कमेटियां बनी है, पेगासस की कमेटी जब बनी उसका क्या निकला? जो बीसीसीआई रिफॉर्म की कमेटी बनी उसका क्या रिजल्ट निकला? कोई रिजल्ट हमारे सामने नहीं। वही सुप्रीम कोर्ट केसेस में, उसी सुप्रीम कोर्ट के आदेश की बदौलत शैली ओबराय मेयर बन पाई दिल्ली एमसीडी की। वो वही सुप्रीम कोर्ट है, वही सुप्रीम कोर्ट है, लेकिन ऐसा सुप्रीम कोर्ट की कमेटी इसमें क्या ऐड करेगी जो पार्लियामेंट में ये डिस्कशन नहीं हो सकता था? जब हर्षद मेहता स्कैम हुआ तब जेपीसी बनी कि नहीं बनी? तो इस समय जेपीसी क्यों नहीं बननी चाहिए थी? इस समय जेपीसी बननी चाहिए, हमारी यही मांग है। और सुप्रीम कोर्ट की कमेटी का जो भी रिजल्ट हो वो जनता के सामने आना चाहिए, सील्ड कवर में वो रिपोर्ट नहीं आनी चाहिए, जिससे जनता को पता चले कि जो अडानी जी $7 बिलियन से $140 बिलियन के आज मालिक बने हैं, उसमें किस किस का हाथ है, किस किस की दोस्ती उसमें काम आई है, कि जो जनता का पैसा है, जो देश का पैसा है, वो पैसे से कैसे भारतीय जनता पार्टी और अडानी जी बैठ के मलाई खा रहे हैं।
ये तो क्या सुप्रीम कोर्ट की अगर ये आप कमेटी के रिपोर्ट सुप्रीम में कोर्ट नहीं की आता कमेटी है, पर भी भरोसा क्यों इसलिए नहीं कर रही है कि ये मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी अभी उसकी टीस, उसकी खिसियाहट अभी खत्म नहीं हुई? आप तो 2 दिन पहले ये भी कह रहे थे कि नहीं, ये अडानी मामले से ध्यान भटकाने के लिए मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी कर दी गई है। हम तो आज भी ये बात कह रहे हैं, आज भी ये बात कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने जो डराने धमकाने का, पूरे देश में सरकारें खरीदने का जो स्कैम चलाया हुआ है, अरविंद केजरीवाल के सामने इनका लोटस ऑपरेशन हमेशा फेल होता है। इन्होंने एमसीडी में पूरी कोशिश करी लोटस ऑपरेशन की, ये फेल हुए। इन्होंने मनीष सिसोदिया को खरीदने की कोशिश करी, उसमें ये फेल हुए। जितने भ्रष्ट नेताओं को इन्होंने डराया धमकाया है, वो सारे भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं। हेमंत विश्व शर्मा को इन्होंने डराया धमकाया, वो करप्ट थे, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करी। मनीष सिसोदिया क्योंकि एक ऑनेस्ट नेता हैं, उनको डराने धमकाने का 2 दिन कोई वाला असर नहीं पड़ा। नैरेटिव अब सुप्रीम कोर्ट ने जांच के आदेश तो दे दिए, कमेटी खुद गठित की। सुप्रीम कोर्ट अगर सरकार के इशारे पर काम कर रहा होता तो सरकार के दिए नाम, बंद लिफाफे वाले नाम, वो एक्सेप्ट कर लेती, नहीं किए। अब हमें पता नहीं है कौन से नाम कहां से आए हैं। जो नाम आए हैं उन नामों के ऊपर भी सवाल उठाया जा सकता है कि ये लोग कौन है। ये भी आज डिस्कशन चल रहा है कि इनमें से एक जो है वो शायद फ्यूचर में जज बनने जा रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जिनका पूरा का पूरा जो बिजनेस है वो सरकार के ऊपर डिपेंडेंट है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि सिरिल श्रॉफ जो हैं, जो अडानी जी के समधी हैं, वो अभी तक सेबी की कमेटी में क्यों हैं? वो सेबी की ये कमेटी एक से निकाले जायज क्यों आप नहीं रेड गए? फ्लैग उठा रही हैं कि सेबी जांच कर रहा